गरीब का बेटा बना आईपीएस ऑफिसर। माधोगढ़ गांव के नाम में जेसन रॉय नाम का एक मोची रहता था। जेसन रॉय का पत्नी सुषमा थी और बेटा का नाम पप्पू। वह अपनी थोड़ी सी कमाई से तीनों का पेट भरता था, पर पप्पू को पढ़ा नहीं पाता था। पप्पू की एक दोस्त थी सीमा। सीमा का परिवार काफ़ी अमीर थे, पर उस लड़की को पप्पू बहुत पसंद था। सीमा हर रोज स्कूल के बाद अपनी कार में पप्पू के घर आती थी और उसने स्कूल में जो कुछ पढ़ा वह पप्पू को समझाती थी। इसी तरह 25 साल गुजर गए। जेसन रॉय बूढ़ा हो गया, पर उसकी घर की आदत नहीं सुधरा। वो अभी भी जूते सीते थे और उसी झोपड़ी में रहते थे। सीमा पप्पू से, पप्पू, मैंने कई बार तुम्हें कहा हूँ पढ़ाई के लिए मैं पैसे देती हूँ, पर तुमने कभी नहीं लिया। अब मैं आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जा रही हूँ। इतने दिन में जो तुम्हें मैंने सिखाया, अपने डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री प्राप्त किया। अब मुझे चिंता है कि तुम आगे क्या करोगे। चिंता न करो सीमा, ज्ञान पैसे से बड़ा होता है। तुमने वो मुझे दिया है, वह आसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम खुशी खुशी जाकर अपने पढ़ाई पूरी करके आओ, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। तो सीमा का आँख नम हुई और वह चली गई। पिताजी को इस बुढ़ापे में जूते सीते हुए देखकर पप्पू बहुत दुखी होते हैं। उसने फैसला किया कि जूता अब मैं सीऊंगा। उसी दिन से पप्पू अपने पिताजी को पास बैठाकर वो खुद जूता सीते थे। बेटा, तुझे देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है बेटा। औरों के तरह मैं अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाया। ये क्या कम था, अब मैं तुमसे जूते भी सिलवा रहा हूँ। भगवान करे कि मेरे जैसा पिता किसी और बेटे को ना मिले। बापू, ऐसा न कहो। मैं जानता हूँ तुमने कितने मेहनत करके माँ और मुझे पालन पोषण किए हैं। आपने अपने आंसुओं को पैसे में बदलकर मुझे खाना खिलाया। आपकी ये मेहनत व्यर्थ नहीं होगा बापू, आप चिंता मत करो। जो जैसा होना होगा वैसा होगा। और हर रोज पप्पू दिन भर जूते सीते थे और रात को गली के लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे। एक दिन उस गांव का जमींदार सतन और सीमा की पिताजी कोई धंधे की बात कर रहे थे। तभी सतन का बेटा संतू एक कीमती कार लेकर वहां पर आए। सतन जी, आपको कोई एतराज न हो तो इस बिजनेसशिप को रिलेशनशिप में बदल ले। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है प्रदीप जी। पर एक बात है, मेरे बेटे को पढ़ाई राज नहीं आई अभी और वह नहीं बिजनेस करने की अकल है। आपको कोई एतराज नहीं है ना? पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, पैसे है यही काफ़ी है। मुझे 100% मंजूर है। एक दिन संतू कार में जाते जाते पप्पू के जूते की दुकान पर आया। संतू पप्पू से, रिलैक्सो कंपनी वाले मेरे लिए खास जूता बनाए हैं, इसका कीमत 3 लाख है, जरा ध्यान से पॉलिश करना। ये कहकर उसके कंधे पर पाँव रखा। साहब, कंधे पर पाँव रखेंगे तो पॉलिश करना मुश्किल है, जरा नीचे रखिए तो पॉलिश करके दूंगा। तो संतू से जोर से एक लात मारा। पप्पू गिर गया। क्यों, ज़्यादा अकड़ है? अरे पाँव तुम्हारे कंधे पर रखा तभी इतना गुस्सा आ गया। अब जूतों को पॉलिश तुम अपने जीभ से चाट कर करोगे, नहीं तो तुम्हें हड्डी पसली एक कर दूंगा। दास होकर पप्पू उसे जीभ से चाटकर पॉलिश किया। ये देखकर जेसन रॉय और दुखी हुआ। 1 साल बाद सीमा अमेरिका से पढ़ाई करके घर लौटा। तब प्रदीप ने सीमा को उस रिश्ते के बारे में बताया तो सीमा समझ नहीं पाई कि वह क्या करे। सीमा तुरंत जेसन रॉय के पास आई और पप्पू के बारे में पूछा।
पता नहीं बेटा, 6 महीना पहले मैं शहर जाता हूँ कहकर चले गए। जब तक वह चिट्ठी लिखता रहता है, बस ये नहीं बताता कि वह कहाँ रहता है। मुझे चिंता खाए जा रहे हैं बेटा। एक दिन सतन संतू से, अरे कमबख्त, हमारे गांव में एक नया कलेक्टर आ रहा है, उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया है। तुम्हारी शादी भी तय हुई है ना? तुम उस कलेक्टर को अपने बातों में उलझाकर वो जो नया फ्लाईओवर कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हासिल कर लो। कम से कम अब से तो तुम धंधा करना शुरू करो, समझा? अगले दिन उस गांव में कुछ सिक्योरिटी वाले आए। उस गांव के पुलिस ऑफिसरों से कुछ बातचीत की। उन्होंने सारे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाए। सब लोग देखकर हैरान हो गए कि वे कौन कलेक्टर है, कौन है, यहाँ क्यों आ रहा है। अगले दिन उस गांव में एक बड़ा वीआईपी कार और पुलिस की गाड़ियां आई। तब सारे लोग उस वीआईपी कार के पास भागने लगे। वह वीआईपी कार जेसन रॉय के जूते की दुकान पर रुका। जेसन रॉय और सुषमा वहां खड़े थे। उस वीआईपी कार से पप्पू सूट पहनकर निकला। वो दोनों देखकर हैरान हो गए। पप्पू सीधा आया और उनके पैरों में झुककर प्रणाम किया। माँ बापूजी, अब आप जूते सीने वाले नहीं हैं, अब आप एक आईपीएस का माता और पिता हैं। उनके आंखों से आंसू गिरने लगा और दोनों ने उसे गले से लगा लिया। बाद में पप्पू जमींदार के घर आए तो वहाँ संतन, प्रदीप, संतू और सीमा खड़ी थी। पप्पू गाड़ी से उतरा। उसे देखकर सीमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। संतू को पसीने छूटने लगे और पप्पू को फूलों का हार पहनाए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। चाबस पप्पू, हमारे गांव में जो नहीं कर पाए वह तुम किया। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। प्रदीप जी, अगर आपको एतराज नहीं है तो सीमा से शादी कर सकता हूँ। कलेक्टर साहब, आपसे बढ़िया दामाद मुझे कहाँ मिलेगा। ऐसे भी आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, और मुझे क्या चाहिए। फिर पप्पू संतू से, संतू, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। तुम्हारा फ्लाईओवर बनाने के लिए एप्लीकेशन देखा, पिटीशन अच्छा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ, अच्छी तरह से बिजनेस करो। संतू को आंख भर आए और पप्पू को प्रणाम किया। प्रदीप भी बहुत खुश हुआ और पप्पू और सीमा की शादी धूमधाम से कर दिए।